पॉल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है। आप ये सोच लो कि मतलब सांस बंदी हुई जा रही है, काम तो और कुछ कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, रहना तो यहीं पड़ेगा। मतलब लाइफ तो हमारी कम हो ही रही है। मैं यही चाहता हूँ जैसे योगी सरकार है यूपी में, वो दिल्ली सरकार में भी ऐसे ही बना है। और जैसे मतलब यूपी में लोग डरते हैं पुलिस वालों से, दिल्ली में नहीं डरते हैं। क्या आप चाहते हैं बुलडोजर वाली चीज़ दिल्ली में भी आए? ये तो मैं कह नहीं सकता कि बुलडोजर वाली चीज़ दिल्ली में आए, लेकिन जो दिल्ली में होना चाहिए ऐसा। बिजली का इशू भी है, कमर्शियल बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है। दिल्ली को आदत पड़ चुकी है कि फ्री चाहिए सब, तो कोई भी पार्टी ऐसा तो है नहीं कि फ्री कोई अलग से पहले से नहीं चल रहा था। जो चीज़ पहले से चलती आ रही है बीजेपी ने उसको कॉपी ही किया है। इस वक्त हम शालीमार बाग के एडी मार्केट में हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि वो अब जो रेखा गुप्ता सीएम बन गई हैं उनसे क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है। ऑल्सो हम ये भी बात करेंगे कि दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं कि कैसे उसके अंदर बदलाव आए। चलिए शुरू करते हैं। और आपका? मेरा नाम परवीन राजपूत है मैम। प्रवीण जी, आप शालीमार बाग के ही रहने वाले हैं? नहीं, मैं बख्तावरपुर का रहने वाला हूँ, नरेला विधानसभा में। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, तो रेखा गुप्ता सीएम बन गई हैं यहाँ से शालीमार बाग से, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? बहुत उम्मीदें हैं मैम। अच्छा। जैसे कि नाले की सफाई मैम, जो दिल्ली में पोल्यूशन और जमुना की सफाई, और सबसे बड़ी समस्या जो ट्रैफिक जाम की है। हम बख्तावरपुर से शालीमार बाग आते हैं तो 1.5 घंटा लग जाता है मैम। देखो मैम क्या करती हैं जो। तो आप ट्रैवल करते हैं यहाँ पे? नहीं, डॉक्टर साहब के यहाँ दवाई लेने आते हैं जो है। अच्छा, यहाँ आप डॉक्टर को दिखाने आते हैं? हाँ, और ऑफिस भी जाते हैं तो ट्रैफिक जाम बहुत रहता है मैम। हमें नोएडा जाना पड़ता है, 3-3 घंटे लग जाते हैं। आने में भी 3 घंटे लग जाते हैं। उससे बीपी हाई हो जाता है, घर में आके टेंशनबाजी हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक जाम से ज़्यादा वो है। जी जी। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है मैम। जी। तो महिला मुख्यमंत्री बनी हैं, तो उस पर आपका कुछ कमेंट? बहुत खुशी की बात है मैम जो है महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो बहुत खुशी की बात है मैम। हमारी लक्ष्मी माता भी महिला ही है, तो बहुत अच्छी बात है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता को आप लोगों ने जिताया है, अब वो मुख्यमंत्री बन गई हैं दिल्ली की। पहले तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या क्या काम आप चाहते हैं कि वो करें? काम वो सारे करेंगे ही, क्योंकि एज पार्षद वो पहले भी काम करती रही हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन है और बढ़िया करेंगी, अब स्टेट लेवल पे करेंगी। अभी तक वो पार्षद के लेवल पे कर रही थी। सर, आप इस बात पे थोड़ा सा हंस रहे हैं, आपका कुछ और पॉइंट है इस बात पे? नहीं, पॉइंट यही है कि उन्होंने जो हमारे क्षेत्र में काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, वेरी ऑनेस्टली और बेस्ट काम किया और हमारे क्षेत्र के लिए किया। अब हमें उम्मीद है कि हमारी पूरी दिल्ली के लिए करेंगे। जो दिल्ली में हमें समस्याओं आ रही थी उन सब से हमें लगता है कि छुटकारा मिलेगा और हमें अच्छा प्रशासन और अच्छा साफ़ सुथरी दिल्ली देखने को मिलेगी। क्या समस्याएं आ रही थी आप लोगों को दिल्ली में? समस्या ऐसा मैडम पर्टिकुलर ऐसे तो बहुत सारी होती हैं, पर इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना। नहीं, फिर भी रोडें खराब थी, पानी खराब था, कुछ तो? हाँ, जैसे रोड ख़राब थी, पानी भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा था और बहुत सारी ऐसे परेशानियाँ थी जो अब नहीं आ रही, आएंगी हमें उम्मीद है। स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। आप क्या करते हैं? वर्किंग। अच्छा, वर्किंग है आप। तो आपका रेखा के बारे में क्या सोचना है? रेखा मैडम वैसे तो अच्छी हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ जैसे योगी सरकार है यूपी में, वो दिल्ली सरकार में भी ऐसे ही बना है। और जैसे मतलब यूपी में लोग डरते हैं पुलिस वालों से, दिल्ली में नहीं डरते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ मतलब दिल्ली सरकार से कि जो दिल्ली सरकार सबसे अच्छी बननी चाहिए। योगी पुलिस का खौफ रहना चाहिए। हाँ, क्या आप पुलिस का चाहते खौफ हैं रहना चाहिए। बुलडोजर वाली चीज़ दिल्ली में भी आए? अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि बुलडोजर वाली चीज़ दिल्ली में आए, लेकिन जो दिल्ली में होना चाहिए ऐसा, जो दिल्ली में मतलब पुलिस का प्रशासन बना रहना चाहिए। आज की डेट में बच्चा तो डरता नहीं है, बड़ो तो तब डरेंगे पुलिस वालों से। तो जैसे पुलिस से बच्चे बड़े नहीं डरते, तो लड़कियों की सेफ्टी के बारे में यहाँ पर कैसा एरिया है, कैसा माहौल है? एरिया तो बिल्कुल ही मतलब ख़त्म ही हो चुका है, अच्छा एरिया नहीं है दिल्ली में। लड़कियां भी बाहर जाने से डरती हैं कि भाई बाहर जाए ना जाएं, सब कुछ ख़राब हो चुका है यहाँ पे। हाँ जी। और जैसे आप चाहते क्या हैं कि वो क्या काम करें? मेन आपका क्या वो होना है कि एक ये काम तो उनको करना ही करना चाहिए? मेन काम रेखा मैडम को ये करना चाहिए कि दिल्ली में मतलब यूपी जैसी आनी चाहिए। दिल्ली में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, जो क्राइम वगैरह कुछ रहना नहीं चाहिए। सर, आप भी यही चाहते हैं?
मैडम देखो, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, हर आदमी की अपनी कार्य करने की जो है स्टाइल होता है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम रेखा गुप्ता को जितना जानते हैं कि वो बड़ी समझदार नेता हैं, बढ़िया ही करेंगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है भाई प्रशासन का या कानून व्यवस्था का, तो ये सब बेहतर होना चाहिए, बेहतर होने की उम्मीद करते हैं, वो करेंगी। साफ़ सफाई पे वैसे ही ध्यान देती हैं वो। अब हमें लगता है कि हमारी टेरिटरी विशेष तौर पे इसमें ज़रूर प्रोग्रेस होएगी। दूसरी बात ये है भाई, बिजली का इशू भी है, कमर्शियल बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है और दिल्ली गवर्नमेंट इस बारे में ज़रूर ध्यान देगी कि जो फिक्स चार्जेज लगाए जाते हैं उस पर ध्यान दे। जितना मतलब प्रीमाइसिस में लोड यूज हो रहा है उसी के पैसे लें फिक्स चार्जेज, जबकि ये लोग क्या करते हैं कि पीक आवर्स का उठा लेते हैं और पीक मंथ्स का, डेज़ का उठा लेते हैं साल में, और वही फिक्स चार्जेज के तौर पे लगा देते हैं, जिससे कि कमर्शियल जो है ना कंज्यूमर्स पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और उस पे ध्यान ही नहीं देते ये लोग, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बेशक फ्री दे देते हैं, मतलब डोमेस्टिक में 200 यूनिट फलाना धमकाना, लेकिन ये कमर्शियल पे आके पड़ता है और वो अल्टीमेटली देर सवेर बोझ तो सारी पब्लिक पे ही जाता है। फिर हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं और एक भैया बिल्कुल ऐसे कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं और काम पे काम अपना काम कर रहे हैं। सर भैया आप भी कुछ बताइए हमें, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, यहीं रहते हैं, काम बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, पहले भी बढ़िया था, अब भी बढ़िया है और आगे और बढ़िया होगा ही होगा। आपको कभी दिल्ली में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? दिल्ली में मैम एक मेन प्रॉब्लम है, वो सिर्फ ट्रैफिक की और पॉल्यूशन की है। वो मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम्स में रोड ठीक होंगे, फ्लाईओवर्स वगैरह ओपन होंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। बाकी तो अब सरकार जो करेगी करेगी। आपको सड़क की, नालों की, खराब पानी की, इनकी कभी दिक्कत नहीं आई? पानी की दिक्कत आती है मैडम, वो तो फिर पूरी दिल्ली की है ना, वो तो सबको पता ही है, वो तो ठीक होना ही है। वो तो प्रचार पत्र में था ही, अब वो प्रचार पत्र पे कितना सफल होगी रेखा गुप्ता जी, वो तो वक्त बताएगा। मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं तो उसमें तो उन्होंने ज़्यादातर महिलाओं के बारे में लिखी है चीज़ें, या प्रेग्नेंट महिलाएं, या आयुष्मान कार्ड, इन सब के बारे में बात की है। वो सब भी है ही, और ये तो मेन रीजंस तो पहले से ही हैं। मेन कॉज तो दिल्ली जिससे सफ़र कर ही रही है, जो पिछले 15 साल से कर ही रही है सफ़र। अब देखो चेंज होता है तो क्या रहेगा। तो मेरे को एक सवाल आपसे पूछना था कि जैसे बीजेपी ने अभी ये जो फ्रीबीज वाली चीज़ अपनाई है, केजरीवाल ने भी वही की हुई थी, फ्री बिजली यूनिट हो गया, महिलाओं को पेंशन हो गई, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने केजरीवाल के जो मैनिफेस्टो उसको कॉपी करके आगे बढ़ाया है या कुछ अलग अपना लेकर आए हैं? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, जब दिल्ली को आदत पड़ चुकी है कि फ्री चाहिए सब कुछ, जब सब कुछ चल ही फ्री में रहा है, तो कोई भी पार्टी ऐसा तो है नहीं कि फ्री कोई अलग से पहले से नहीं चल रहा था। जो चीज़ पहले से चलती आ रही है बीजेपी ने उसको कॉपी ही किया है। अब करा है तो वो तो सारी सरकार ही कर रही है, उसके बाद कांग्रेस ने भी करा, सब नहीं करा, कोई एक बीजेपी ने अकेली ने तो नहीं करा। आप पढ़ाई करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आप business- ये आप सबका बिजनेस है यहाँ पे? सही सही अंकल जी, सही आपने किया हुआ है। और कुछ बताइए, और क्या सोचते हैं आपकी, उनको क्या करना चाहिए? बस यही है कि भाई अब फ्यूचर में ध्यान दें। फ्री बीज का जहाँ तक ताल्लुक है, जो ज़रूरतमंद है उनको मिले, कोई बात नहीं, उनको मिलता रहे, लेकिन उसका इफ़ेक्ट उन लोगों पे भी ना पड़े जो टैक्स पेयर हैं, जो अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, उनको सफ़र ना करना पड़े। जैसे मैंने बिजली की बात आपको पॉइंट आउट की है, ये मेजर इशू है, मतलब कमर्शियल पे जो एक्स्ट्रा लगता है। लाइक ऐसे ही अब फिर ये जो है ना प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह का इशू है, एज़ वेल एज़ जहाँ तक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है। आप ये सोच लो कि मतलब सांस बंदी हुए जा रही है। आप लोग भी काम कर रहे हो फील्ड में, हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, मतलब हम अपने आप को बिल्कुल ये समझ पा रहे हैं कि भाई काम तो और कुछ कर नहीं सकते, अब कहीं जा नहीं सकते, रहना तो यहीं पड़ेगा, अदरवाइज़ मतलब लाइफ तो हमारी कम हो ही रही है। और जो कि पोल्यूशन का इंतज़ाम बहुत पहले से ही सोच लिया जाना चाहिए, 20 साल पहले, 10 साल पहले ही प्लानिंग कर ली जानी चाहिए। अब उम्मीद है कि शायद रेखा गुप्ता जी आई हैं, ये कुछ करेंगी पॉल्यूशन के मामले में। जहाँ तक रोड का कंजेशंस का ताल्लुक है या एनक्रोचमेंट्स का ताल्लुक है, पीछे मैक्स हॉस्पिटल की तरफ आप देखो, इतनी चौड़ी रोड होती थी, सारी बढ़ा के ऐसा गंद कर दिया, वहाँ से साइकिल नहीं निकल सकता। पहले 3-3 गाड़ियाँ बराबर से निकल जाती थी, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता था। तो अब उम्मीद है कि ये बेटर एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा कुछ। ठीक है सर, आपको कुछ और कहना है? इतना ही बोलना है कि भाई दिल्ली को सुधारना चाहिए। मेरे को बस इतना ही बोलना है कि दिल्ली को सुधारना चाहिए। सुधार का मतलब आप जो कह रहे थे योगी जैसा यहाँ पे पुलिस में? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, यूपी जैसी सरकार दिल्ली में बननी चाहिए।
मतलब जैसे कि क्राइम होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी क्राइम नहीं होना चाहिए दिल्ली में। लेकिन यूपी में भी अगर हम क्राइम रेट्स देखें तो है पहले वो से बहुत कम है लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर ही है। होगा मतलब 5 या 10% क्राइम है, लेकिन यहाँ पे जहाँ देखो वहीं लड़ाई मार काट होने लग जाती है। बंदा जाने में डरते हैं, फैमिली जाने में डरती है कि कोई बंदा मार ना दे बाहर का। रिक्शे वाले इतने हैं कि भाई लाइन में चलते हैं, गिरा देते हैं लोगों को, फिर भी सब कुछ मतलब गलत ही हो रहा है यहाँ पे। तो आपने सुना कि दिल्ली के लोग सिर्फ पॉल्यूशन से ही परेशान नहीं है, वो ट्रैफिक से भी परेशान हैं, वो यहाँ की पुलिस से भी परेशान हैं। जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उन लोगों का कहना है कि दिल्ली में योगी वहाँ जो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है वैसी ही पुलिस यहाँ पर भी आनी चाहिए, वैसा ही सिस्टम यहाँ पर भी होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या काम होता है दिल्ली के अंदर। आपके लिए वीडियो शूट की थी मेरे दोस्त देव ने, मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।